हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और प्यारे से सेगमेंट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे DSSB PHL इम्पोर्टेंट MCQs सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। जो DSSB में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको अपन क्या करेंगे, डील करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। मैंने मैथ्स के सेशन भी लिए हैं जो हाल ही में न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस DSSB में पूछे जा रहे हैं, उनको भी मैंने डील किए हैं। वो क्लास आप ज़रूर देख लेना, 100% इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो भी PDF चाहिए आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे PDF देख लेना और पढ़ लेना और राइट डाउन कर लेना। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना वहाँ पे इंस्टाग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। तो पिछले सेगमेंट में अपने 1 से 20 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। तो इसमें आपके कितने सेगमेंट आते हैं, मतलब सेक्शन आते हैं ना, नोट सेट की तरह सेक्शन आते हैं। 1 से 20 क्वेश्चन का अलग सेगमेंट आता है, नेक्स्ट 1 से 20 से अलग आता है। तो 1 से 20 का अपन ने डील कर लिया। नेक्स्ट अपना है 1 से 20 का। पूरे सेशन को अपन डील करेंगे। पर डे अपन 20 क्वेश्चंस करेंगे तो अपना 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा एग्ज़ाम आने से पहले पहले। और 1 या 2 मैं आपके लिए करंट अफेयर्स या जीके की क्विज के सेशन भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो बने रहेगा मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बता देना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर डे इन एन अडल्ट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगूरिया, ऑप्शन सी एनयूरिया, ऑप्शन डी नॉक्चूरिया। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं डिसयूरिया। क्या होता है डिसयूरिया? मतलब डिफ़िकल्ट। डिस से मतलब अपन याद रख सकते हैं डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, या अपन बोल सकते हैं पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल, डिफ़िकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन होना इज कॉल्ड एज डिसयूरिया। नेक्स्ट है अपना नॉक्चूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। देखो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन नाइट, तो वो कहलाता है अपना नॉक्चूरिया। नेक्स्ट है अपना एनयूरिया। तो ये से आप याद रख सकते हो अब्सेंस ऑफ यूरिनेशन। या अपन बोल सकते हैं कि आपका यूरिन आउटपुट 30 ml से कम हो जाता है पर डे का अपन बोल रहे हैं, तो उसको एनयूरिया बोलते हैं। और ओलिगूरिया किस कंडीशन को बोलेंगे? तो ओलिगूरिया उस कंडीशन को बोलेंगे कि आपका पर डे का यूरिन आउटपुट 400 ml से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ओलिगूरिया। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शेप इज ए ट्रोपोजोइट? तो ट्रोपोजोइट का शेप कैसा होता है? हार्ट शेप का आपका ट्रोपोजोइट होता है। देखो बिना देरी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एन एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी इज अदरवाइज नाउन एज व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? देखो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं उसका अदर टाइप अपन क्या बोल सकते हैं? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी उस कंडीशन को बोलेंगे। तो अपना ऑप्शन
यहाँ पे डी राइट रहेगा, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड एसिड फास्ट बेसिलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या कहा, किसने, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड, इनमें से किसने आइडेंटिफाई किया है, किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किसने आइडेंटिफाइड किया है, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने और अलेक्जेंडर ने। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है, जो एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ अपना, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेशन, रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो अमाउंट ऑफ एयर पासिंग की अमाउंट इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, देखो लंग्स पे आना और पास आउट होना, बाहर जाना, ड्यूरिंग ईच ब्रीथ, प्रत्येक ब्रीथ में, तो वो आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, द मॉलिक्यूल्स दैट स्टिम्युलेट इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एंटीजेंस, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ऑप्शन सी हार्मोनल प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है एंजाइम्स। द मॉलिक्यूल्स दैट स्टिम्युलेट इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी आर कॉल्ड एंटीजेंस। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो कैसा, द मॉलिक्यूल, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है अपने इम्यून फंक्शन को या इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करता है, जो कि क्या करेगा आगे जाके, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्ट करेगा। एंटीबॉडी प्रोडक्ट कब होती हैं, जब अपने शरीर में एंटीजेंस आते हैं तब एंटीबॉडी प्रोडक्ट होती हैं, तो उस कंडीशन को अपन एंटीजेंस बोलेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सीधा आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। ऑप्शन ए ग्लूटियस मेडियस, ऑप्शन बी पसोस, ऑप्शन सी अडक्टर ग्रुप और ऑप्शन डी ग्लूटियस मैक्सिमस। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आपका रहेगा अडक्टर ग्रुप्स, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो विच मसल्स यूज ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट के दौरान, मतलब अपन हिप जॉइंट होता है अपना, तो फ्लेक्शन के दौरान आपकी अडक्टर जो मसल्स होती हैं वो यूज में ली जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म इज आल्सो नाउन एज, ये तो सभी को पता होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओपन एग्जामिनेशन ए पेशेंट इज फाउंड टू बी पेल एंड डायफ्रोटिक with a heart rate of 130 beats per minute, decrease cardiac output and blood pressure of 50/40 mm of Hg, which type of shock should the nurse suspect। देखो ऐसा होता है कि हार्ट रेट आपकी क्या होती है, बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिक की कंडीशन। तो हाइपोवोलेमिक शॉक रहेगा यहाँ से आपका। ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी, यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक इस कंडीशन को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
एंड कैन बी अफेक्टेड ड्यूरिंग एल्टीट्यूड चेंज। ऑप्शन ए यहाँ पे है यूस्टाचियन ट्यूब, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ऑप्शन सी है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है ओवल विंडो। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला आंसर कट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या करता है, जो आपकी यूस्टाचियन ट्यूब होती है ना, वो क्या करती हैं, जो आपका प्रेशर होता है मिडल ईयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच को इक्वलाइज करता है, मतलब इक्वल करता है, तो वो यूस्टाचियन ट्यूब का काम होता है। देखो, ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मिडल ईयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच के प्रेशर को इक्वलाइज करना यूस्टाचियन का काम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ऑप्शन बी एक्सपायर्ड एयर वॉल्यूम टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ऑप्शन सी मिनट वेंटिलेशन टू पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, ऑप्शन सी एल्वियोलर वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ जो आपकी एल्वियोलाई होती है उसका प्रेशर अपन बोल सकते हैं, और जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है उसको, जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर का रेशियो अपना क्या कहलाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कहलाता है। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। देखो, एल्वियोलर वेंटिलेशन टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेशन अगर धमाकेदार है तो शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर accessory organs of the eye which have the capacity of moving the eye in almost any direction? Option A eyebrows, option B extrinsic eye muscles, option C eyelids, option D eyeballs. Which option is the correct answer? देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो असेसरी ऑर्गन होता है आपका आई है, तो विच हैव द कैपेसिटी ऑफ मूविंग द आई इन ऑलमोस्ट एनी डायरेक्शन, ये आपकी आई होगी। तो आई को कौन सी मसल है ना मूवमेंट करवाएगी एनी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में कौन सी मसल मूवमेंट कराएगी, आपकी जो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती हैं वो मूवमेंट करवाती हैं आई को एनी डायरेक्शन में। देखो, DSSB 2024 में इसका थोड़ा सा अलग पूछा गया था कि जो होती है ना आउटर ऑब्लिक मसल, उसके लिए कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने करवाया है। तो देखो, सेम टू सेम यहाँ से पूछ लिया आई से क्वेश्चन। एक्सटेंसिंग आई मसल वो आई को एनी डायरेक्शन में मूवमेंट करवाती है, उसमें पूछा गया था आई बॉल का पूछा गया था, अपवर्ड मूवमेंट करवाती हैं। जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होती हैं वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इज टाइपिकल ऑफ ए हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। तो हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फाइन हेयर नहीं देखने को मिलते हैं, उसमें ड्राई हेयर और देखने को ड्राई हेयर, सिल्की हेयर ऐसे देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। When there is an acid-base imbalance, the acts fast to regulate the acid base। तो acid base ये तो सभी को पता होगा, एसिड जो बेस हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, आपका कौन सा सिस्टम, बफर सिस्टम। ये आपकी एसिड बेस इम्बैलेंस को क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बफर सिस्टम, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो, व्हेन देयर इज एन एसिड बेस इम्बैलेंस, जब आपका एसिड इम्बैलेंस हो जाए, द बफर सिस्टम एक्ट्स फास्ट टू रेगुलेट द एसिड बेस। तो बफर सिस्टम
फास्ट एक्ट करेगा, क्या करेगा, एक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा, अपने जो एसिड बेस हैं उसको रेगुलेट कर देगा और अपना एसिड बेस पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पास्चुराइजेशन, बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ऑप्शन ए ड्राई हीट, रेडिएशन, ऑप्शन सी मॉइस्ट हीट और ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। ये तो सभी को पता होगा मॉइस्ट हीट के ये एग्जाम्पल हैं, जो आपका टिंडलाइजेशन हो गया, पास्चुराइजेशन हो गया और कौन सा पास्चुराइजेशन, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। पी या अपन बोल सकते हैं PBT या BPT ऐसे बोल सकते हो। ये आपका ड्राई मॉइस्ट हीट का क्या है एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लेप्रोमिन टेस्ट इज डन टू रूल आउट ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइपी, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी टेटनस बैसिलस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, लेप्रोमिन, तो लेप्रोमिन से एल ले लो और लेप्रोसिस से भी एल ले लो, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट रहेगा कि लेप्रोमिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लेप्रोसी को रूल आउट करने के लिए लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, इरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो इरिथ्रोपोइटिन आपके किससे सीक्रेट होता है, किडनीज। तो इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सीक्रेटेड होता है, इरिथ्रोपोइटिन आपके किडनी से सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो, स्प्लीन तो आपका क्या करता है, ब्लड फिल्टर करता है और लीवर में अपन हाँ बोल सकते हैं कि लीवर अपन बोल सकते हैं कि किडनी को रेगुलेट अपन बोल सकते हैं कि कर सकता है, लेकिन इतना नहीं करता है जितना यहाँ पे आपकी किडनीज करती हैं। ये अपन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपका लीवर, और पैनक्रियाज तो आपके होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट रहेगा। इरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18, ए टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिकुलेटेड एंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी ग्लिडिंग जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन डी है हिंज जॉइंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपका कौन सा, हिंज जॉइंट करवाता है, या अपन बोल सकते हैं कि एक साइनोवियल जॉइंट का क्या है, टाइप है आपका। तो साइनोवियल जॉइंट का टाइप होगा वो कहाँ पे होता है, आपके नी में देखने को मिलता है, रेड से लिख देते हैं, आपके कौन सा नी में देखने को मिलता है, एल्बो में देखने को मिलता है, और आपके रिस्ट में नहीं, ये आपके जो फिंगर्स होती हैं ना, फिंगर्स जॉइंट, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हो गया नी और एल्बो में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है आपका हिंज जॉइंट। देखो, आप ना अपनी नी को पीछे की ओर आप क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, लेकिन आगे अपन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये दे रखा है रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तो ये आपका हिंज जॉइंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। आप देखो, एक्सटेंशन करवा सकते हो, फ्लेक्शन करवा सकते हो, लेकिन आगे की ओर एक्सटेंशन आप ज़्यादा नहीं करवा सकते हो, ऐसा ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, एट विच एनाटोमिकल पॉइंट डज द ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी आपके 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कैरिना, ऑप्शन बी है सुप्रा स्टर्नम, ऑप्शन सी हाइलम, ऑप्शन डी एक्सटर्नल नोज। देखो, यहाँ पे आपका ट्रेकिया है, ये सपोज दैट आपका ट्रेकिया है, ये आपके क्या हो गई, पूरा का पूरा अपन एक बार बना लेते हैं। आपका ये ट्रेकिया, यहाँ से आपका ट्रेकिया हो गया, ये आपका ट्रेकिया हो गया,
और ये आपके क्या हो गए, लंग्स हो गए। ये आपके क्या होंगे, लंग्स हो गए। ये इनके क्या होंगे, लोब्स होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखो, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई होगा, तो ट्रेकिया ये आपका राइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो ट्रेकिया ना डिवाइड्स होती हैं प्राइमरी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो वो कौन सा पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा कैरिना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेगमेंट का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इज यूज टू रिमूव स्मॉलर ट्यूमर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए द ट्रांसस्फेनोइडल सर्जिकल अप्रोच, ऑप्शन बी क्रेनियोटोमी, ऑप्शन सी द एंडवेस्कुलर या एंडोवेस्कुलर सर्जिकल अप्रोच, ऑप्शन डी है अपना द लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल अप्रोच। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, इस पूछा गया है कि आपका ऐसा कौन सा प्रोसीजर है या अप्रोच आप यूज करोगे, इज यूज टू रिमूव स्मॉलर ट्यूमर्स, जो क्या करता है, स्मॉल छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आप कौन सा अप्रोच या प्रोसीजर यूज में लेंगे। तो आप देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोल सकते हैं ना ट्रांसस्फेनोइडल सर्जिकल अप्रोच। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ट्रांसस्फेनोइडल सर्जिकल अप्रोच।